दिल्ली में आज बाजारों और सड़कों पर बिना मास्क लगाए निकले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। 2000 के जुर्माने से बचने के लिए लोग तरह तरह के बहाने भी बना रहे हैं। देखिए क्या देखने को मिला न्यूज़ 24 के कैमरे पर। तो पिछले 24 घंटे में पहले बता दें आपको, हर 15 मिनट में एक शख्स की मौत हो रही है। 6600 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है, गंभीर बात है, लेकिन अभी भी ये अपने आप में विडंबना है कि जुर्माना भारी भरकम लगाना पड़ रहा है, चौगुना किया गया है ताकि लोग मास्क लगाएं। मास्क लगाने के लिए मजबूर किया जा सके लोगों को। इसके लिए जबकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तेजी से, वो भी लोगों को डरा नहीं पा रहे हैं। 118 लोगों की मौत अगर एक दिन में हो जाती है तो अपने आप में दिल्ली के लिए ये चिंताजनक बात है। सरकारें बेहद सख्त हैं और सख्ती दिखाते हुए कई नए नियम कायदे भी लागू किए गए हैं, लेकिन लोगों में ये जो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इसको लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के साथ विरोध भी देखने को मिला। दिल्ली में आज बाजारों और सड़कों पर बिना मास्क लगाए निकले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। 2000 के जुर्माने से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे हैं। हर जगह पर कमोबेश एक जैसी स्थिति देखने को मिली। लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा जुर्माना है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जुर्माना इसलिए है, जो 500 पहले था उसको 2000 इसलिए किया गया है ताकि लोगों को मजबूर किया जा सके कि मास्क लगाइए। कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था ये नया नियम लागू हुआ है कि गाड़ी में अगर अकेले भी ड्राइव करते हैं तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें, अगर दिल्ली में सड़क पर आप निकल रहे हैं तो सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हैं, तो फिर 2000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और अगर पैसे नहीं होने का बहाना बनाते हैं 2000 रुपए, तो फिर आप पर दूसरी कार्रवाई की जाएगी। तो अब किसी भी बहाने से बात नहीं बनेगी। इतनी देर करीब पिछले 1 घंटे से हमने देखा कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने गाड़ी में मास्क नहीं लगाया है या फिर ऐसे मास्क नहीं लगाया है। तो तमाम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप अगर अकेले भी गाड़ी में चल रहे हैं तो मास्क अनिवार्य है। पुलिस अगर रोकेगी तो 2000 का चालान आज से कटना शुरू हो गया है, और किसी भी हालत में पुलिस को कोई पावर नहीं है कि आपको कोई रियायत दे दे। अगर आपने चालान नहीं भुगता तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, फिर अदालत से आपको जाकर के जमानत मिलेगी, फिर आप छूट सकते हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कोविड महामारी में ये बहुत सख्ती बरती जा रही है। मैं अभी दिल्ली के ITO का हाल आपको दिखा रहा हूँ। हर थोड़ी देर पे कोई न कोई शख्स ऐसा मिल जा रहा है जो बिना मास्क के घूम रहा है। जब आ रहे थे तो आपका मास्क नहीं था। यस सर, बट मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, सारी खिड़कियाँ बंद हैं। गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अब नियम आ गया है ना, आपको पता नहीं है क्या कि गाड़ी के अंदर भी मास्क लगाना है? सर मुझे आइडिया नहीं था। चलाना में 10 ही भर फटाफट 2000 रुपये का चलाना, ये फटाफट चलान भर। इन लोगों ने गाड़ी में मास्क नहीं लगाया हुआ था ना? हाँ बिल्कुल। ये मास्क पहने रही है, मास्क पहने रही है। ये मास्क पहना हुआ था मैंने। नहीं, इन्होंने गाड़ी में मास्क नहीं पहना हुआ था। 1 मिनट, लेकिन गाड़ी में मैंने पहना हुआ है ना, एक जने नहीं पहना हुआ। अब नियम आ गया है कि गाड़ी में भी बिना, अगर सिंगल है तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने पहना हुआ है ना। कोई बात नहीं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं उन्हें पता नहीं था, कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, बहस हो जा रही है पुलिस वालों के साथ। मैं सीधा रुख करती हूँ, मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पवन मिश्रा, दीपक दुबे और विमल कौशिक। सबसे पहले पवन का रुख करेंगे। अब पवन, ये बताइए क्या देखने को मिला अभी तक? 1:17 हो रहा है, सुबह से आप निकले हुए हैं, तब से लेकर के अभी तक क्या देखा? लोग अब समझ पाए हैं या हर जगह पर बहस देखने को मिल रही है जुर्माने को लेकर, क्योंकि रोका जा रहा होगा, जुर्माना काटा जा रहा होगा? बिल्कुल आशा, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि सिर्फ मास्क पहनने पर ही जुर्माना नहीं किया जा रहा है। मास्क के अलावा 3 और चीजें, यानी अगर आप थूक फेंकते हैं, इसके अलावा 5 गुटखा खाकर आप थूक फेंकते हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग कोविड नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा। तो 4 तरह का जुर्माना जो है, 4 अलग तरह का जुर्माना जो है किया गया है। साथ ही अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो धारा 188 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यानी जो पुलिस मौके पर पुलिस कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो आपको गिरफ्तार करेंगे। मजिस्ट्रेट की धारा 188 के तहत गिरफ्तारी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट को ये फैसला लेना होगा कि क्या इन्हें जमानत दिया जाए या फिर
जेल भेजा जाए। तो बहुत ही कड़ा नियम है, अलग अलग नियम है। आमतौर पर लोगों को ये लग रहा है कि बिना मास्क के जो सड़कों पर निकलेंगे उस पर जुर्माना है, लेकिन थूक फेंकने पर भी 2000 का जुर्माना, गुटखा खाकर भी फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना है। आम लोगों से, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, जैसे वीकली बाजार खुला होता है, सबसे ज्यादा जो मामले मौत के जो आंकड़े सामने है, सेंट्रल दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिले की बात दिल्ली की कर रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा की तरह धज्जियां उड़ते आपको दिख जाएगी। लोगों का यह कहना है कि हाईवे पे, बीच सड़कों पे जहां रेड लाइट है वहां पर चालान काटने से अच्छा है कि पुलिस वाले मार्केट में जाए, वीकली बाजार जाए, वहां पर चेक करे कि क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या वहां के लोगों ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है। लोगों का ये गुस्सा जरूर है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने तो भी जुर्माना लगेगा, ये तय कैसे होगा विज्ञापन कि कौन कितनी दूरी पर है? बिल्कुल यही बात आम जनता का, दिल्ली वालों का कहना है कि अगर नजारा देखना है तो दिल्ली के सदर बाजार इलाके में जाइए, चांदी चौक के इलाके में जाइए, वहां पर क्यों नहीं जुर्माना किया जा रहा, वहां पर क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा। हाँ, विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है, विमल का सीधा रुख करते हैं। विमल कनाट प्लेस पे इस वक्त मौजूद है। विमल, ये बताइए, क्योंकि एक डर है, एक डर पनपा है कि 2000 का जुर्माना लग जाएगा, पता नहीं कहां पकड़ लिया जाए। आज भीड़ थोड़ी कम देख रहे हैं आप अमूमन, क्योंकि सैटरडे है तो लोग निकलते हैं बाहर, वीकेंड है तो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले आज भीड़ कम है। देखिए, भीड़ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर यह जरूर है कि जो मास्क का डर है, जो चालान का डर है कि 2000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, वो जरूर साफ नजर आ रहा है। और कई लोग तो सीधा बहाने बनाते नजर आए। कोई कह रहा है पानी पीने के लिए अभी मास्क उतारा था, कोई कह रहा है कि जस्ट कुछ खा रहे थे तो इसलिए मास्क निकाला था। तो ऐसे बहस करते हुए काफी लोग मिले। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की टीम ने भी सर्वे डोर टू डोर शुरू कर दिया। कुछ देर पहले मंडी हाउस में तमाम जो मकान है वहां पर एक एक घर में जाकर उन्होंने पूरी जानकारियां हासिल की। पहले के परिवार में कितने लोग हैं और क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, या फिर कोई परिवार में से पहले कोविड पीड़ित रहा है, कोविड सस्पेक्ट रहा है, या फिर आइसोलेशन में। तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। 2 से 5 लोगों की टीम है। और फिलहाल सबसे अहम बात जिससे पहले आपने भी खुद उठाई कि सोशल डिस्टेंसिंग का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया कि 2000 रुपये का जुर्माना सोशल डिस्टेंसिंग ना होने पर भी लगेगा। लेकिन आखिर सोशल डिस्टेंसिंग डिसाइड कैसे होगी, क्योंकि बाजारों में भी बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग गाड़ियों में भर भर कर, पहले जो एक नियम था कि गाड़ी में 2 से 3 लोग ही सवार होते थे, अब उस नियम की कोई परवाह नहीं करता, ना वो नियम को कोई फॉलो कर रहा है। तो गाड़ी में ही सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। और इसके अलावा बाजारों में जाकर देख लीजिए, बाजारों में हालात इतने खराब हैं कि एक दुकान पर 20 से 50 लोग तक इकट्ठे हो जाते हैं, खासकर सदर बाजार और चांदी चौक जैसे बाजारों की बात करें तो। और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नियम कैसे फॉलो होगा और कैसे जुर्माना लगाया जाएगा, ये इस बारे में अभी तक कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, तो दिल्ली कैसे मानेगी, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आज ही सड़कों पर काफी ज्यादा इसका विरोध देखने को मिला है। बहरहाल मानना तो पड़ेगा, क्योंकि बेहद सख्ती है। जुर्माना भरिए, नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होइए। मैं दीपक दुबे का रुख करती हूँ। दीपक दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुंबई से। दीपक, कुछ नए नियम आए हैं, जैसे स्कूल्स बंद हुए हैं, रेलवेज के लेकर के सरकार की प्लानिंग क्या है, कोरोना के इस वक्त हाल महाराष्ट्र में क्या है और इसके तहत क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं सरकार में बैठे हुए, वो रिपोर्ट लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से लेकर सरकार तक सौंप रहे हैं। और बड़ी बैठक आने वाले समय में एक बार फिर से की जानी है। कल एक बड़ी बैठक की गई थी जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। क्योंकि अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1031 मामले महज मुंबई में सामने आए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो 5061 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी कि ये आंकड़ा पिछले 3-4 दिनों से अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ सरकार ने ये अब बड़ा फैसला लिया है कि स्कूल जो है और कॉलेज है वो 31 दिसंबर तक बंद किए जाएंगे। मुंबई महानगर पालिका के तमाम जो फील्ड ऑफिसर हैं उनको हिदायत दी गई है और चेतावनी दी गई कि फील्ड पर ज्यादा सक्रिय रहे, लोगों पर बड़ी कार्रवाई करें। सुबह से कई लोगों पर हमने देखा है कि कार्रवाई की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बैंड्रा लिंकिंग रोड पर। ये बड़ा स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पर मुंबई ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से
जो हिदायत दी गई है लोगों को और खासतौर पर दुकानदारों को, वो मास्क का इस्तेमाल ना के बराबर कर रहे हैं। तो ऐसे में गंभीर चिंता का विषय है कि यहाँ पर आने वाले लोग अगर इस तरह से बिना मास्क के यहाँ पर अगर घूमते हुए नजर आ जाएंगे और यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, दुकानदार अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति भय से और भी बदतर हो जाएगी। मास्क नहीं लगा रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, भैया मास्क ही नहीं लगा रहे हो, मास्क है, गिर गया, गिर गया। तुम्हारा मास्क अभी गिर गया, अभी लगाया कैमरे के सामने? नहीं, पहले से लगेला था, नाक पूछ रहा था ना, सर्दी हो गई थी। ये देख सकते हैं लोग हैं अपने अपने हिसाब से जी। बहाने बनाते हैं, लेकिन जरूरत है कड़े जी। कदम उठाने की। और ऐसे जो लोग हैं, खासतौर पर अभी मैंने यहाँ पर कुछ समय पहले भी यहाँ पे एक रिपोर्ट की थी, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से लोग नहीं मरते हैं और हम मौत से डरते नहीं है। तो ऐसे यही जो हास्यास्पद कितनी जो जागरूकता जवाब फैलानी दिए जाते पड़ेगी, हैं लोगों कितना के द्वारा, समझाना इन्हें पड़ेगा, ये अपने संजीदगी से आप में लेना समझ से परे है। समझ को भी समझ नहीं आएगा कि आखिर समझाएं कितना लोगों को। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि लोग अब भी गंभीर नहीं हो रहे, जबकि मामला सीधे सीधे उनकी सेहत का है। चिंता उनको होनी चाहिए। बहरहाल एक और बड़ी खबर इस बीच नोएडा से बता दें दर्शकों को, कोरोना को देखते हुए नोएडा प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। शादी समारोहों में अब सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। पहले यह संख्या 200 थी, 200 लोग शादी में शिरकत कर सकते थे, लेकिन अब देखिए नए नियम आए हैं। 100 लोग, महज 100 लोग शामिल हो सकते हैं। यूसुफ के पास, मेरे सहयोगी के पास अतिरिक्त जानकारी है। यूसुफ, क्या नियम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पहले शासनादेश था कि 200 लोगों को शादी समारोह और दूसरे समारोह में इकट्ठा होने की अनुमति थी, अब वो उसको घटा करके जिस तरीके से 100 कर दिया गया है। जिस तरीके से जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे जो सरकार, जो प्रशासन है, उसकी चिंता बिल्कुल जरूर बढ़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो संख्या थी उसको 200 घटा करके अब 100 कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी अब शादी समारोह में जो भी लोग इकट्ठा हो सकेंगे, 100 से अधिक नहीं हो सकेंगे। और उसके लिए प्रॉपर तरीके से सरकार से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन जब सरकार अनुमति देगी तो तभी जाकर के वो शादी समारोह में इकट्ठे हो सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो सरकार, जो प्रशासन है, वो भी पूरी शक्ति दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये तो नया नियम, एक नियम, लेकिन क्या यूसुफ आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और नियमों में बदलाव हो, कड़ाई थोड़ी और बढ़ाई जाए, क्योंकि दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर नोएडा में ना पड़े, ये रोकना है। जी बिल्कुल, जैसे कि नोएडा और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल सटी हुई हैं। लाखों लोग दिल्ली और नोएडा में ट्रांजिट होते हैं, तो उस हिसाब से देखते हुए जो सरकार है, जो यहाँ जिला प्रशासन है, वो अलग तरीके की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जैसे कि रैंडम चेकिंग का जो अभियान अभी नोएडा प्रशासन ने चलाया हुआ था, वो भी इनका लगातार जारी है। साथ ही जो अलग तरीके के और अगर कोई ठोस कदम इनको उठाने पड़ेंगे कोविड के लिए, तो उस पर जरूर प्लान करने का जो नोएडा प्रशासन है वो जरूर तैयारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से जो मामले नोएडा में बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर के जो प्रशासन है वो, यूसुफ ये बताइए, जो बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही थी उसे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेट्रो और जो दिल्ली से सटी हुई सीमाओं के जितने भी बॉर्डर है, वहां पर रैंडम चेकिंग को लेकर के अभी दूसरे तरीके से प्लान किया जा रहा है। साथ ही जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रैंडम स्कैनिंग और कोविड के जितने भी टेस्ट हैं वो करके फिर तब जाकर के नोएडा में अनुमति देने का कई बार जो जिला प्रशासन है वो इस पे प्लान की तैयारी। शुक्रिया आपका यूसुफ, विस्तार से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना की दूसरी लहर की आशंकाओं के बीच आपको बता दें, माया नगरी मुंबई में लोग अभी मास्क लगाने के लिए लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं। आपने दीपक दुबे को देखा था, 3 लोग जो कि बैठे हुए थे एक ऑटो में, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। यही स्थिति ज्यादातर देखने को मिल रही है और ये भयावह है। हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित लिंकिंग रोड पर। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो लोग पहुँच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, बताना चाहेंगे? हाँ, खतरा लगता नहीं आपको? नहीं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लिंकिंग रोड पर लोग कपड़े की शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग शहरों से आते हैं। और आप यहाँ पे दुकान लगाते हो? नहीं, शॉप है। तो अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, किसी को कुछ हो गया तो? आपको कुछ हो गया तो? अब भी मास्क नहीं लगाया? ये क्या है, मास्क तो लगा हुआ है मेरा। मुंह पे लगाना है कि गले में लगाना है?
मुंह पे ही तो लगेला था, अभी बोलने के लिए उतारा। ये समझ है लोगों की। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर आज कर्फ्यू का पहला दिन है। शहर की सड़कों पर सन्नाटा है, सिर्फ जरूरत के सामान की कुछ दुकानें खुली हुई हैं। दुकानें अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं। मैंने लगभग शहर के 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगाया, तमाम दुकानें बंद हैं। सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर जो है वो खुला दिखाई दे रहा है। लोग भी जो हैं वो सड़कों से एकदम नदारद हैं। मेडिकल स्टोर के अलावा आप देख सकते हैं दूध की दुकानें जो हैं वो खुली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन पर भी भीड़ नहीं है, क्योंकि लोगों ने कर्फ्यू के डर से कल ही अपना ज़्यादातर सामान जो है वो खरीद लिया है। जिनकी दूध की 2 थैलियों की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने 5-5 थैलियाँ जो है वो खरीद ली है। तो आज जो है दूध की दुकानों पर भी अमूमन कल जिस तरह की कतारें देखने को मिल रही थी, दूसरी दुकानों पर कतारें देखने को मिल रही थी, इस तरह की आज कुछ भी मंजर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम पूरा शहर जो है एकदम सुनसान दिखाई दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ज़रूरी है तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और वहीं पुलिस भी कर्फ्यू का बहुत ही सख्ती से पालन करवा रही है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो देखिए, कल रात 9 बजे से कर्फ्यू लागू हुई है और ऐसे कुछ लोग भी मिले हमारे संवाददाता को जो कि पहुंचे थे अहमदाबाद। उसके बाद उन्हें दिक्कतें आ रही थी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हालांकि एयरपोर्ट से लेकर के कुछ दूरी तक तो मदद की गई, लेकिन उसके बाद क्योंकि आम लोग भी निकलना नहीं चाहते, रिश्तेदारों को फोन करने से वो खुद भी नहीं निकलते, हो सकता है पुलिस पकड़ ले, कर्फ्यू है जब, तो इन स्थितियों का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे नागरिक जिनको जानकारी नहीं थी या फिर जिनको जानकारी थी लेकिन बीच में थे, तो अब वहां पर फंस गए हैं। लेकिन कड़ाई से पालन हो रहा है इस 2 दिन के कर्फ्यू का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।